स्त्री 2 हिंदी सिनेमा की उन सिक्वल फिल्मों में शामिल है जिसको लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त जिज्ञासा रही है। स्त्री 2 उन मानकों पर बिल्कुल खरी उतरती है और दर्शक को भरपूर मनोरंजन देती है। अब स्त्री के बाद सरकटे के आतंक का साया चंदेरी पर मंडराने लग जाता है। स्त्री को नियंत्रण में लाने के बाद विक्की के घर के बाहर के नेम प्लेट पर लिखा है चंदेरी का रक्षक। अचानक चंदेरी से आधुनिक सोच वाली लड़कियां गायब होने लगती हैं। चंदेरी के लोगों को लगता है कि वो शहर अपना करियर बनाने गई है, लेकिन उन्हें तो सरकटा लेकर जा रहा है। ऐसे में स्त्री की चोटी काटने वाली स्त्री लड़की यानी श्रद्धा कपूर फिर लौट आती है। विक्की पर फिर से चंदेरी को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है। सरकटा लड़कियों को क्यों ले जा रहा है, उसकी स्त्री से क्या दुश्मनी है, इन सब के जवाब फिल्म देखने पर ही मिलेंगे। पिछले फिल्म का स्क्रीन प्ले राजनिधि मोरू और कृष्ण डीके ने लिखा था। उनकी कहानी से ही तालमेल बिठाते हुए इस बार लेखक नीरेन भट्ट ने अकेले स्त्री 2 की पटकथा, कहानी और संवाद लिखे हैं। बातों बातों में पितृसत्तात्मक समाज की झलक और शर्तों पर जीने वाली महिलाओं से पुरुषों की दिक्कतों को छूते हुए कहानी पूरी तरीके से आगे बढ़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी लिखाई ही है, क्योंकि ये संदेश ठुसा हुआ नहीं लगता। सभी सवाल जो फिल्म देखते वक्त आपके मन में पिछली फिल्म और इस फिल्म की कड़ी को जोड़ने के लिए आएंगे, उनका जवाब मनोरंजन तरीके से देते हुए आगे बढ़ जाती है। तकनीक की मदद से बना सरकटा भूत आपको राम से ब्रदर्स के भूतों की याद दिलाएगा, लेकिन इस बार डर का डोज कम और कॉमेडी का ज्यादा होगा। अमर कौशिक के निर्देशन पर पकड़ बहुत मजबूत है, वो किसी फ्रेस में हल्के में नहीं लेते। स्त्री 2 के असली रक्षक वही है। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म कुछ जगहों पर ढीली पड़ती नजर आती है, अंत तक आते आते संभल जाती है। बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं कानों को तेज लगता है, लेकिन हॉरर फिल्मों की डिमांड के अनुसार इसे नजरअंदाज करने के अलावा विकल्प नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकटे भूत की कोई डायलॉग बाजी नहीं है, वो केवल डराता है। अक्षय कुमार इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। उनके पात्र में बारे में बताना स्पॉइलर हो जाएगा। क्योंकि दिनेश हॉरर फिल्मों का यूनिवर्स बनाना रहे हैं, तो वहीं वरुण धवन भी भेड़िया फिल्म के अवतार में आ जाते हैं। उनकी एंट्री कहीं से अनपटी नहीं लगती है, क्योंकि कहानी के साथ उसे ऐसे घोला गया है जैसे पानी में शक्कर। पुराने अंदाज में लौटे मुख्य पात्र राजकुमार राव जैसे ही विक्की के पात्र का चोला पहनकर स्क्रीन पर आते हैं, वो आपको साल 2018 वाले विक्की के आसपास आसानी से ले जाते हैं। जेना की भूमिका में अभिषेक बनर्जी की शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है। कुछ सीन में तो वो बाकी कलाकारों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। पंकज त्रिपाठी रुद्रा भैया की भूमिका में सबको बांधे रखते हैं, तो वही बड़ी ही सरलता से कुछ कह जाते हैं और हंसी आ जाती है। अपार शक्ति खुराना के हाथ ज्यादा सीन नहीं लगे, लेकिन जितने समय वो स्क्रीन पर रहते हैं अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। फिल्म के अंत में 2 गाने एक के बाद एक हैं। हालांकि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें आप हॉरर यूनिवर्स की अगली कहानी को ढूंढने लग जाते हैं। थिएटर से बाहर निकलने पर तमन्ना भाटिया का गाना आज की रात याद रह जाता है। आपका इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।